नमस्कार साथियों। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांकिया, थाली और ढोल। बांकिया, थाली और ढोल ये गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं, जबकि जो विकल्प सी है, गैरिये, गैरिये ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि गैर नृत्य करने वाले लोगों को गैरिये कहा जाता है। यानी जो नर्तक होते हैं, यानी जो गैर नृत्य करते हैं, वो गैरिये कहलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा गैरिये। और गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो बांकिया, थाली और ढोल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? तो बहुत ही आसान सवाल है। यह जो वर्ष है वह है 1829। 1829 अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में कानून स्थापित किया। और इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में जो बहुत बड़ा योगदान था वो था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब है अबिंदुकता। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म यह जो दोष है, इसे बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, या फिर 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण किया गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति पृथक्करण किया गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, या अंग्रेजी में कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की? तो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना करने वाला जो मामला था वह बहुत ही प्रसिद्ध है। केशवानंद भारती, श्रीपद गलवरू बनाम केरल राज्य, जो कि साल 1973 का मामला था। इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचे का सिद्धांत या मूल संरचना सिद्धांत दिया गया। तो केशवानंद भारती, श्री पदगलवरू बनाम केरल राज्य, साल 1973 ये सही जवाब है। विकल्प में जो अन्य मामले दिए गए हैं उनका साल ध्यान रखा जा सकता है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यह मामला साल 1992 का है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यह मामला 1978 का है। और विशाखा बनाम विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, यह मामला 1997 का है। 1997। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करती है? तो यह है पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, अग्न्याशय या पैनक्रियाज। हमारा अगला सवाल है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? तो कालीबंगा हमारा यानी राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ ज़िला है उसमें कालीबंगा पुरातात्विक स्थल है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? तो बहुत ही कुख्यात आक्रमण है और वह है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने साल 1939 में भारत पर आक्रमण किया और हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध विरह वेदना के कवि हैं घनानंद। घनानंद का देहांत भी जो हुआ था वह नादिर शाह के आक्रमण के समय ही हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, तो वो 1739 में ही हुई थी नादिर शाह के आक्रमण के समय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान है। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी या गौर के बीच लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और दूसरे युद्ध में यानी तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौर या मोहम्मद गौरी ने धोखे से सम्राट चौहान को परास्त किया था। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए 10 सवालों के साथ। धन्यवाद।